दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। और शायद आपको मेरा टोटल पीएनएल का जो स्थिति है वो दिख रहा होगा। आज मैं पूरे दिन एंटिसिपेटरी मोड में ही था। मैं सिर्फ ये एंटिसिपेट करता रहा कि शायद मेरा नेशनल एल्यूमिनियम जो 410 का कॉल है वो शायद बुलिश हो जाए, लेकिन ये पूरे दिन घटता ही रहा। ये इसका चार्ट है आज का। ये जो ऊपर की तरफ है ये नेशनल एल्यूमिनियम स्टॉक का चार्ट है वन डे टाइम फ्रेम पे, और ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये मेरा ऑप्शन का चार्ट है। और ये मैंने बहुत बड़ी बिड लगा रखी है भाई, क्या पता स्पाइक आ जाए। अच्छा देखिए, स्पाइक इसलिए मुझे एक्सपेक्ट हो रही है क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जिंदल स्टील का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये एक डाउन ट्रेंड में है। आज की डेट में ठीक ठाक गिरावट हुई है। 15 मिनट आप टाइम फ्रेम देखोगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो आपको दिखेगा भी कि इसमें ठीक ठाक गिरावट हुई है। स्टील सेक्टर है। हिंदुस्तान कॉपर ये भी चौपी रहा है। ये देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स, इसमें भी ठीक ठाक गिरावट हुई है। इसके बावजूद जो स्टॉक ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है जिसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को, वो पूरे दिन एक रेंज में फंसा रहा। मतलब मेटल सेक्टर में निफ्टी मेटल इंडेक्स में गिरावट होने के बावजूद ये नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक गिरा नहीं। इस वजह से मेरे अंदर एक होप बनी है अभी भी कि अगर ये मेटल इंडेक्स कल गिरने के बजाय थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाए, अगर ये ऊपर की तरफ जाए, अगर ये 13,170 के रेंज के आसपास आता है तो डेफिनेटली मेरा जो नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक है ये इस गैप को फिल कर सकता है। 400 तक ही जा सकता है। अगर ये 400 तक जाएगा तो जो मेरा ऑप्शन है जिसमें मैं 6,918 रुपये के लॉस पे चल रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं इसमें ठीक ठाक एप्रिसिएशन हो सकता है। और ये पूरी की पूरी होप की बातें हैं। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जुआरी की तरह बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन मोड में आ चुका हूँ। क्योंकि मेरे हाथ में और कोई एक्शन रह नहीं गया, मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो बस मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इसको एंटिसिपेट करूँ, होल्ड करूँ, या फिर मैं इससे एग्ज़िट कर लूँ। दोस्तों, आज निफ्टी एक्सपायरी थी। निफ्टी की एक्सपायरी में आप देखिए कि मार्केट पूरी तरीके से चौपी था, और लास्ट में जो CS कैंडल होती है उसने एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना दिया। ये तो भाई समझ से परे है क्या हो रहा है CS में। जो भी हो रहा हो उसको हम सिर्फ देख सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा तो कैपिटल फंसा हुआ है। और ऐसी एक्सपायरी जो पूरे दिन चौपी थी, उस एक्सपायरी में चौपी होने के बावजूद मार्केट नीचे गिरती है, फिर भी जो मेरा स्टॉक ऑप्शन है, जो मेरा स्टॉक है, जिस स्टॉक में मैंने एंट्री कर रखी है, वो साइडवेज है और उसमें बुलिशनेस के सिम्टम्स दिख रहे हैं। ऐसे में मेरी एक होप डेवलप हो जाती है जो मुझसे कहती है कि मुझे इस स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर की तरफ गया है। नीचे इसने रिट्रेसमेंट लिया है, और मैं समझता हूँ कि जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है, जब तक ये ग्रीन कैंडल मतलब 378 का लेवल जब तक नेशनल एल्यूमिनियम में इंटैक्ट है, तब तक ये पर्टिकुलर काउंटर बुलिश ही है। तब तक ये नेशनल एल्यूमिनियम में किसी भी दिन अपसाइड की स्पाइक आ सकती है, और जिस पोजीशन में मैं हूँ मुझे वो स्पाइक ही बचा सकती है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इससे एग्ज़िट कर लूँ, जो मेरा लॉस है उस लॉस को मैं बुक कर लूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसमें होल्ड करूँ, देखूँ कि मुझे मार्केट इसमें क्या देती है। ऑप्शन ट्रेडर अगर होल्ड करता है, वेट करता है, टाइम लेता है, तो ये उसके लिए घातक सिद्ध होता है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं फ़िलहाल फंसा हुआ हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं इस ट्रेड में लॉस बुक करूँ, डिस्पाइट कि मेरा लॉजिक फेल हुआ है, डिस्पाइट कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, जो ट्रेड के पीछे जो मेरा रीज़न था वो फेल हो गया। और ये मेरा ही हाइपोथेसिस रहा है कि अगर मेरा लॉजिक फेल होता है तो मुझे ट्रेड से एग्ज़िट करना चाहिए, लेकिन मैं अपने ही हाइपोथेसिस को डिसएग्री कर रहा हूँ, या यूँ कह लीजिए उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ।
और इस ट्रेड में मैं लॉस में दिख रहा हूँ। बस एक एंटिसिपेशन बचा हुआ है कि अगर किसी भी वजह से, किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, किसी भी सिनेरियो में अगर ये नेशनल एल्यूमिनियम ने गैप फिलिंग की तरफ ये ऊपर गया तो शायद मेरा स्टॉक ऑप्शन मेरे फेवर में चला जाए, मेरा कैपिटल मुझे मिल जाए। हालांकि जो बिड लगा रखी है वो तो आपने देख ही लिया होगा, मैं दिखाऊंगा नहीं अभी आपको, आपने देख ही लिया होगा। इतनी बड़ी बिड लगा रखी है, वो एक सब जुए का खेल है। क्या पता बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, क्या पता बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाए, क्या पता अभी प्रीवियस हाई 420 का क्रॉस कर दे, तो डेफिनेटली वो पॉसिबल है। लेकिन इट्स नॉट लुकिंग सो ईजी, इट्स नॉट लुकिंग दैट ईजी। इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, इट माइट टेक सम टाइम, इट माइट डिसीव, इट माइट ट्रैप, कुछ भी कर सकता है। तो गलती तो मैंने कर दी है और उस गलती को मैं फ़िलहाल उसको भुगत रहा हूँ। पूरे दिन मैं सिर्फ इसके स्टॉक को देखता रहा और आशा करता रहा कि भाई अब ऊपर चले जाओ, अब ऊपर चले जाओ। और मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताता हूँ मैं इसमें होपफुल क्यों हूँ। मैं होपफुल इसमें इसलिए हूँ क्योंकि आप इसमें जो रेड कैंडल्स हैं उनके साइज़ को देखिए और जो ग्रीन कैंडल्स हैं उनके साइज़ को देखिए। जो ग्रीन कैंडल है वो सारी की सारी बड़ी बड़ी बनी है आज के दिन में, और कल भी ऐसा ही हुआ था। और जो रेड कैंडल्स हैं वो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। तो ये सारे ये सिम्टम मुझे लग रहा है कि ये शायद बायर्स इसमें एंट्री कर रहे हैं या पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो 410 का कॉल है, बहुत दूर नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम जैसे स्टॉक में जिसमें एक एक दिन में 30-30, 40-40 पॉइंट का भी अपसर्ज दिखा है, तो हो तो कुछ भी सकता है। देखते हैं मेरे लिए क्या है मार्केट में, क्या है इस ट्रेड में मेरे लिए, या मैं क्या करता हूँ। भाई मैं आपको अपना ऑनेस्ट यूँ कह लो, जो ऑनेस्ट मेरा जो थॉट है वो मैं ये आ रहा है कि मुझे इसमें लॉस होगा और पूरी संभावना है कि मैं इसमें शायद अपना सुपड़ा साफ़ करवा लूँ, शायद अपना कैपिटल ख़त्म कर लूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ लकी भी हूँ। हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट भी हो जाए, हो सकता है कि मैं इसमें बच जाऊँ, मेरा कैपिटल निकल जाए वापस, हो सकता है कुछ कैपिटल मिल जाए। ये देखिए, ये 380 के लो पे क्लोज़ होने के बाद सीधा 421 तक चला गया। सोचो 40 पॉइंट का मूव हुआ था इसमें एक झटके में। तो दोस्तों हो तो कुछ भी सकता है, और अभी जिस लेवल पे है वो 380 से ऊपर ही है। तो मुझे तो पूरी अभी भी एक एक्सपेक्टेशन है, होप है कि शायद ये ट्रेड मेरी ऊपर चली जाए, और मैं पूरी तरीके से होपफुल ही हूँ अब। और कोई टेक्निकल्स या कुछ भी और काम नहीं कर रहा है दिमाग में, क्योंकि मैं इस ट्रेड में फंस चुका हूँ। मैं फोमो में फंसा हूँ, जैसा कि SBIN में हुआ था वैसा ही नाल्को में हुआ है, और फिर मैंने एवरेज भी किया है। तो अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया, क्यों किया। तो जो कुछ भी किया अभी मेरे पास सिर्फ यही 2 ऑप्शन है, या तो एग्ज़िट कर दूँ या तो होल्ड करूँ। एग्ज़िट करूँगा तो मेरा कैपिटल बहुत बुरी तरीके से डेंट हो जाएगा, तो शायद वहाँ से रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और अगर होल्ड करूँगा तो तब तो टाइम डिके का बहुत बड़ा ख़तरा है, हो सकता है पूरा का पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाए। लेकिन उसमें समय है, एक्सपायरी तक का वेट करना होगा। उसकी एक्सपायरी 25 अगस्त को है, 25 अगस्त मंथली एक्सपायरी है सारे स्टॉक्स की, इंडेक्सेस की। तो देखते हैं क्या होता है। जो कुछ भी है, जो भी मेरा ट्रेड है, अगर मैं इससे बच गया तो मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा से कुछ ऐसी गलतियाँ ना करूँ, या गलतियाँ हो जाए तो एसएल ले लूँ। मैं एसएल नहीं ले पा रहा हूँ, शायद लॉस नहीं देखना चाहता हूँ, इस वजह से एसएल नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मुझे इस आदत से उभरना पड़ेगा, नहीं तो मैं ट्रेडर नहीं बन सकता, नहीं तो मैं सक्सेसफुल ट्रेडर तो नहीं बन सकता। बाकी दोस्तों कल क्या होता है इस ट्रेड में, मैं क्या करता हूँ, इसका सारा डिटेल मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं बचा रहूँ, मेरा कैपिटल बचा रहे, और मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी आपके साथ निरंतर शेयर करने के लायक बना रहूँ। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, जय श्री राम।